Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous videos, we have learned about two functions of data link layer, that is framing and error detection and correction. Today I am going to explain you the third function of data link layer, that is flow control. Let's start. Basically what is flow control? फ्लो कंट्रोल क्या होता है आप देखते हो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो आपको एक टीचर कुछ समझा रहे हैं, ठीक है। आपको टीचर समझाए जा रहे कॉन्टिन्यूसली वो आपको समझा रहे हैं। तो आप कितना अमाउंट ऑफ डाटा गैदर कर सकते हो, मतलब कितना अमाउंट ऑफ डाटा आप सुन सकते हो टीचर का। तो उसको क्या कहते हैं, हम फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को उतना ही टीचर समझाए जितना वो सीख सकता है एट ए टाइम, जितना वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है। तो उसे क्या कहते हैं, फ्लो कंट्रोल। कि सेंडर कॉन्टिन्यूसली रिसीवर को इतना डाटा ना भेजे कि रिसीवर उसे स्टोर ना कर पाए, रिसीवर उसे ले ना पाए। ठीक है, तो उस चीज को कंट्रोल करने को हम क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल। डेफिनेशंस देखते हैं इसकी क्या है। इट इज़ अ टेक्निक दैट जनरली ऑब्जर्व द प्रॉपर फ्लो ऑफ डाटा। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो हमारा ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो प्रॉपरली फ्लो ऑफ डाटा को क्या करती है, मैनेज करके चल रही है। किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर। मान लो एक सेंडर है, एक रिसीवर है। अब ये 1 to 1 लिंक बना हुआ है। अब मान लो सेंडर ने 100 डाटा एक साथ रिसीवर को भेज दिया, ठीक है। अब तक रिसीवर के पास 2 ही डाटा रिसीव हुए हैं, 98 नहीं रिसीव हुए। अगर वो कॉन्टिन्यूसली भेजे जा रहे हैं, बट रिसीवर के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतनी फास्टली इस डाटा को गैदर कर सके। तो इस चीज को कंट्रोल करने को हम क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल। ठीक है। फ्लो कंट्रोल इज नीडेड व्हेन द सेंडर इज रनिंग फास्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर सेंडर हमारा बहुत फास्टली डाटा को शेयर कर रहा है, बहुत फास्टली स्पीड पे रन कर रहा है, या फिर रिसीवर हमारा बहुत स्लो स्पीड पे है, तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, फ्लो कंट्रोल को यूज करेंगे। फ्लो कंट्रोल क्या कह रहा है कि अगर आपका सेंडर फास्टली मशीन पे रनिंग कर रहा है, ठीक है, और रिसीवर आपका स्लो लोडेड मतलब स्लोली वर्क कर रहा है, तो इन दोनों केसेस में आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फ्लो कंट्रोल की। फ्लो कंट्रोल इज बेसिकली अ टेक्निक दैट गिव्स परमिशन टू टू ऑफ द स्टेशन दैट आर वर्किंग एंड प्रोसेसिंग एट डिफरेंट स्पीड। वही चीज है, अभी मैंने बताया कि सेंडर क्या है आपका, फास्ट है, और रिसीवर क्या है आपका, स्लो है। तो ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्पीड से काम कर रहे हैं ना। या तो आपका रिसीवर स्लो होगा या आपका सेंडर फास्ट होगा, अलग अलग स्पीड से जो दो हमारे स्टेशंस काम कर रहे हैं। उस टाइम पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फ्लो कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स अ बफर, अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन अंटिल दे आर प्रोसेस्ड। ठीक है, इसके पास क्या होता है, एक बफर होता है। बफर हमेशा क्या करता है, डाटा को स्टोर करता हुआ चलता है। अगर बफर ही नहीं होगा तो डाटा स्टोर कहाँ होगा। तो इसलिए हमें फ्लो कंट्रोल के लिए बफर या ब्लॉक ऑफ मेमोरी की जरूरत पड़ती है अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब आगे देखो, द रिसीवर रिसीव्स द डाटा एंड आफ्टर चेकिंग द डाटा फॉर करेक्टनेस इट सेंड्स द। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो जैसे एक टीचर तुम्हें पढ़ा रही है, तो तुमसे पूछती है ना बार बार कि तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, तो तुम रिप्लाई करते हो ना कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। या फिर तुम थक जाते हो तो बोल देते हो कि मैम आज के लिए बस इतना ही काफी है, आगे आप मत पढ़ाओ। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। सेंडर डाटा भेज रहा है, ठीक है। रिसीवर क्या करेगा, उसे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट मतलब उसे रिप्लाई करेगा कि मेरे पास डायरेक्टली, मतलब मेरे पास करेक्टली डाटा रिसीव हो रहा है। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट हमारी क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक तो हम एक्नॉलेज करेंगे कि पहुंच रहा है, एक हम एनएसी करेंगे। एनएसी के नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब है कि रिसीवर को प्रॉपरली वो डाटा रिसीव नहीं हुआ है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। देयर इज फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स व्हिच टेल्स द सेंडर। हाँ, प्रोटोकॉल्स तो हर जगह पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में हमने देखा है कि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास अगर सिमिलर टाइप के प्रोटोकॉल्स होंगे, सिमिलर प्रोटोकॉल्स वो फॉलो करेंगे, तभी हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, मतलब सेंडर और रिसीवर क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। Hence, we can say that flow control may be defined as a set of procedure which is used to restrict the amount of data data sender। हाँ, ये क्या कह रहा है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था स्टार्टिंग की वीडियोस में। अगर मान लो दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, एक पर्सन को फ्रेंच आती है, एक को फ्रेंच नहीं आती है, तो क्या वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
तो ये क्या होता है, ये कुछ प्रोसीजर्स, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करके चलता है। ठीक है, उन्हीं प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये बताता है कि रिसीवर को, मतलब किस टाइप के रिसीवर को किस टाइप का डाटा शेयर करना है। ठीक है, आगे पढ़े। हमारे फ्लो कंट्रोल के टाइप्स। अब हमारा फ्लो कंट्रोल कहते हैं दो चैनल के अंदर होता है, या तो नॉइजलेस चैनल होगा वो, या नॉइजी चैनल होगा। नॉइजलेस चैनल वो होता है जिसके अंदर नॉइज नहीं आ रही है। नॉइज क्या था आपका, क्रॉस टॉक ऑफ सिग्नल्स। ये हमने उसमें पढ़ा था, किसमें, आप बताओ किसमें पढ़ा था, इम्पेयरमेंट्स में। इम्पेयरमेंट्स में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, याद होंगी आपको, डिस्टोर्शन, एटोनेशन और नॉइस। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसमें स्ट्रेंथ सिग्नल की कम हो जाती है, एटोन शेप चेंज हो जाती है डिस्टॉर्शन के अंदर, नॉइज के अंदर क्रॉस टॉक होता है। तो हमारा नॉइज क्या होता है, क्रॉस टॉक। अब नॉइज लेस का मतलब इसमें कोई भी क्रॉस टॉक हमारा नहीं आया, मतलब कोई भी सिग्नल में चेंज नहीं आया। तो उसमें हम कौन से टाइप के प्रोटोकॉल यूज करते हैं, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ऐसे ही नॉइजी चैनल होगा जिसके अंदर हमारी नॉइज होगी, नॉइज ओकर होगी। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आएगा स्टॉप एंड वेट ARQ, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में गो बैक एंड प्रोटोकॉल, एंड सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। सिलेक्टिव रिपीट ARQ भी बोलते हैं, कई जगह आप देखोगे, अदरवाइज सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल भी आप इसे डिफाइन कर सकते हो। वैसे स्टॉप एंड वेट के अंदर भी आपका स्लाइडिंग आता है, लेकिन मतलब इसका स्लाइडिंग का पार्ट नहीं है ये। स्लाइडिंग में हम दो ही प्रोटोकॉल कंसीडर करते हैं, गो बैक एंड प्रोटोकॉल एंड सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। इसे डिटेल में मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आगे देखो। अब आता है सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल तो नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंपलेस्ट लिखा हुआ है वर्ड यहाँ पे। तो सिंपली ये क्या कर रहा है, आपका डाटा शेयर कर रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में। ठीक है, सिंपली कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपका डाटा आया और आपने शेयर कर दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे फिजिकल लेयर में मैं बताया था ना, सेंडर साइड पे अपर टू लोअर लेयर और रिसीवर साइड पे लोअर टू अपर लेयर। तो यहाँ नेटवर्क लेयर से डाटा लिया, ये डाटा लिंक लेयर का ही फंक्शन पढ़ रहे हैं ना हम। तो नेटवर्क लेयर से डाटा को लिया और फ्रेम को सेंड कर दिया हमने रिसीवर को, रिसीवर ने उस फ्रेम को डिलीवर कर दिया जो भी आपका रिसीवर है उससे फर्दर। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ये ट्रैवल करेगा, इसके अंदर कोई फ्लो या एरर कंट्रोल नहीं होता है। अब इसमें क्या होगा, सिंपली हेडर्स रिमूव होंगे। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा, नेटवर्क लेयर अपना एक हेडर ऐड करके भेजेगा, डाटा लिंक लेयर क्या करेगा, अपना एक हेडर ऐड करके भेजेगा, हेडर और ट्रेलर दोनों बोथ। यहाँ पे रिसीवर साइड पे सिंपली उस हेडर को और ट्रेलर को रिमूव कर दिया जाएगा और पैकेट को डिलीवर करा दिया जाएगा। ये क्या है, आपका सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट आपका आता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अब स्टॉप एंड वेट भी नाम से समझ में आ रहा है क्या कह रहा है ये। स्टॉप एंड वेट मतलब आप पहले डाटा भेज दो, आप डाटा को शेयर कर दो रिसीवर को, आफ्टर दैट आप वेट करो कि उसके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। वो कैसे बताएगा, एक्नॉलेजमेंट भेज के कि मेरे पास डाटा क्या हो गया है, रिसीव हो गया है। तो स्टॉप एंड वेट का क्या मतलब है, जब सेंडर बहुत सारे डाटा शेयर कर देगा तो हर एक डाटा शेयर करने के बाद वो सम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा जब तक आपके रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती है। देखो, इन दिस प्रोटोकॉल द सेंडर सेंड्स अ फ्रेम टू द रिसीवर एंड स्टॉप अंटिल इट रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। वही चीज है कि सेंडर ने क्या किया, एक फ्रेम को सेंड कर दिया रिसीवर को और तब तक वेट करेगा जब तक रिसीवर से उसे एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाती है। When sender receive the acknowledgement, जैसे ही सेंडर को एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई रिसीवर से, देन इट सेंड्स वन फ्रेम अगेन। फिर वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहेगा और नेक्स्ट फ्रेम को क्या करता रहेगा, शेयर करता रहेगा रिसीवर को। ठीक है, अब वही चीज बार बार लिखी हुई है कि सेंडर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट आफ्टर एवरी फ्रेम। हर एक फ्रेम को सेंड करने के बाद वो एक एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रहा है कि रिसीवर के पास वो डाटा एक्चुअली में रिसीव हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। अब इसके एडवांटेज क्या होता है, ये बहुत इजी है क्योंकि नॉइजलेस चैनल है तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत एक्यूरेट है। लेकिन ये बहुत स्लो है। क्यों, क्योंकि एक डाटा भेजेगा उसके लिए वेट करेगा, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तब तक वो वेट ही करता रहेगा। इन दिस ओनली वन पैकेट और फ्रेम कैन बी सेंट एट अ टाइम। एक बार में एक ही फ्रेम जाएगा, वही मैं आपको बता रही थी, अगर सेंडर और रिसीवर है, एक बार में एक फ्रेम गया,
आफ्टर दैट एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी सेंडर वेट ही करता रहेगा। आप फिर उसके बाद सेकंड फ्रेम जाएगा, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी। तो ये क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ये एफिशिएंट भी है क्योंकि ट्रांसमिशन प्रोसेस बहुत स्लो है। वेटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर मान लो अपने सेंडर को रिसीवर को डेटा शेयर कर दिया सेंडर ने, अब रिसीवर ने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम लगाया उसको एक्नॉलेजमेंट भेजने में, तब तक सेंडर क्या करेगा, खाली बैठा रहेगा ना। तो ये क्या है, बहुत वेटिंग टाइम भी इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि रिसोर्सेज आपके अंडर यूटिलाइज हो जाते हैं। देखो इसके रिसोर्सेज भी क्या होते हैं, अंडर यूटिलाइज हो जाते हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज इसके नहीं हो पाते हैं। अब ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में ही एक्सप्लेन करती हूँ। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।